गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी सेट का, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलेंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कैलेंडर के बारे में अगर आपको डीपली नहीं पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इतना तो सभी को पता होता है कि जैसे जनवरी जो वो 31 का होता है, ठीक है। फरवरी 28 या 29 का होता है। मार्च जो वो 31 का होता है, ठीक है। इतना तो सभी को पता होता है। और जैसे आपको सीक्वेंस में ऐसे पता होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये तो सभी को पता होते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आप कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को जब वो अच्छे से पहले बिल्कुल फोकस के साथ जो वो आपको पेशेंस के साथ जो वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अगर आपका जो वो ध्यान इधर उधर चला गया तो आप इस क्वेश्चन में जो वो टाइम वेस्ट करोगे। देखिए कैसे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स है कोई, हैज़ 3 चिल्ड्रन, उसके जो वो 3 बच्चे हैं, ठीक है। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। जो पहला बच्चा है उसका जो बर्थडे है वो है यहाँ पे 5th मंडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। 5th मंडे ऑफ अप्रैल। दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, ठीक है। ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड, विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर, ठीक है। तो इसने बोला कि एक बच्चे का जो जन्मदिन है वो होता है 5th मंडे को, ठीक है। 5th मंडे ऑफ अप्रैल, अप्रैल का जो 5th मंडे होगा, मतलब कि 5वां मंडे। इससे पहले जो वो 4 मंडे जो वो अप्रैल में आ चुके हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अप्रैल जो वो कितने का होता है, 30 डेज का होता है अप्रैल, ठीक है। अप्रैल जो वो 30 डेज का होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा होता है 28। तो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि 4 बार जो है वो सभी आ चुके हैं, ठीक है। 7 4 जा 28। तो जैसे ही मतलब कि यहाँ पे 2 बचे, 28 में तो 2 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। मतलब कि 2 ही दिन हमारे पास बचे। और ये 2 दिन है, यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, ये जो 2 दिन है मतलब कि 2 ही हमारे पास ऐसे डे होंगे, ठीक है। 2 ही हमारे पास ऐसे डे होंगे जो कि 5th टाइम, मतलब कि 5वीं बार आएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, 5वीं बार आएंगे। मतलब कि जो फर्स्ट डे होगा और सेकंड डे होगा, वही जो वो 5th टाइम जो वो रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, 28 के बाद जो वो टोटल जो वो नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो 2 ही बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5वां मंडे, इसने बोला 5वां मंडे। तो देखिए या तो फर्स्ट मंडे हो सकता है। अगर फर्स्ट वाला मंडे हुआ तो यहाँ पे हमें जो वो 29 को मंडे मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो वो देखिए 7 4 जा 28, मतलब कि अगर हमारा सेकंड मंडे हुआ तो हमें 30 को मंडे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5th मंडे मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट 2 डेज होंगे, जो फर्स्ट 2 डेज होंगे वही जो वो 5 बार रिपीट होंगे। इतना हमें अभी तक पता चला, बाकी हमें नहीं पता चला, ठीक है। आगे देखिए सेकंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, ठीक है। आपको जो वो इस वाली जो भी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इसको जो वो अगले वाले के साथ रिलेट करना है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो अभी हमें जो वो पता चला कि या तो 1 फर्स्ट को जो वो मंडे हो सकता है, या तो सेकंड को मंडे हो सकता है। अगर फर्स्ट को मंडे हुआ तो 29 को मंडे आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड को मंडे हुआ तो 30 को मंडे आएगा, ठीक है। इतना हमें अभी तक फर्स्ट कंडीशन से पता चला। सेकंड में इसने बोला कि 1 फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब नवंबर में भी 30 डेज होते हैं। अब इसने बोला कि 5th थर्सडे। अब अगर थर्सडे है, थर्सडे का मतलब होता है वीरवार, ठीक है। गुरुवार इसको बोलते हैं, या गुरुवार भी बोलते हैं, या वीरवार, ठीक है। तो हम इसको जो वीरवार बोलेंगे। तो यहाँ पे 5th थर्सडे है, ठीक है, नवंबर का। तो यहाँ पर भी आप समझिए, अगर 7 4 0 28 होता है, नवंबर भी 30 डेज का होता है, मतलब कि यहाँ पर भी 2 डे हमारे पास बच रहे हैं। अगर हमारे पास 2 डे यहाँ पे बच रहे हैं, देखिए 2 डे बचे, इसका मतलब है कि फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट को थर्सडे होगा, या तो सेकंड को थर्सडे होगा, क्योंकि 5th तो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट या सेकंड को थर्सडे हो सकता है। हमें नहीं पता कि फर्स्ट होगा या सेकंड को होगा, ठीक है। तो तभी तो फर्स्ट को अगर थर्सडे होगा तो 29 को थर्सडे आएगा, ठीक है। अगर सेकंड को थर्सडे हुआ तो 30 को थर्सडे फिर से आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि तभी जो वो 5वीं बार हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि आगे इसने बोला है कि ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। देखिए इसने बोला कि 20th दिसंबर, ठीक है। 20th दिसंबर को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे आप समझिए, अगर मैं मान के चलता हूँ, देखिए देखिए नवंबर तक तो हम पहुंच गए हैं, ठीक है। नवंबर का जो वो लास्ट जो वो 29, या तो 29 को जो वो थर्सडे होगा, या तो 30 को। मान के चलते हैं कि 29 को थर्सडे है, मान के चलते हैं कि 29 को थर्सडे है, ठीक है। मान लिया हमने। अच्छा, मैं इसको जो वो इरेज कर रहा हूँ। मैं इतना याद रखूंगा कि 29 या 30 को थर्सडे है, बस बाकी कंडीशन में भुला दी है, ठीक है। 29 या 30 को जो वो थर्सडे है, ठीक है।
या तो 29 को होगा, इतना फिक्स है कि 29 या 30 को, इन दोनों में से कोई एक में थर्सडे होगा। सेकंड कंडीशन में इसने बोला था। अब इसने बोला कि 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा। अब देखिए अगर 29 को थर्सडे होगा तो 30 को कौन सा आएगा, 30 को जो वो फ्राइडे आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। अगर 29 को थर्सडे हुआ तो 30 को जो वो कौन सा आ जाएगा, 30 को फ्राइडे आ जाएगा। 30 को फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है, 30 को फ्राइडे आ जाएगा। अगर 30 को फ्राइडे आया तो उसका मतलब है 20 को कितना आएगा, 20 को क्या आएगा, तो यहाँ पे आप समझिए 20 को जो वो क्या आ जाएगा, आप जो वो 7 4 जा जो कितना होता है, 7 3 जा जो वो 21 होता है। 21 मतलब कि यहाँ पे अगर 30 को जो वो फ्राइडे है तो यहाँ से काउंट करते चलिए आगे को, 7 4 जा 21, मतलब कि यहाँ पे 21 को जो वो फ्राइडे आएगा, 21 को फ्राइडे आएगा। तो इसका मतलब है अगर 29 को थर्सडे है, सॉरी 30, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यस 30 को जो वो फ्राइडे होगा तो इसका मतलब है अगर 30 को फ्राइडे हुआ तो 21 को फिर फ्राइडे आएगा। 21 को फ्राइडे आया तो 20 को कौन सा डे आया, 20 को थर्सडे आ गया, 20 को थर्सडे आया। तो देखते हैं 20 को जो वो यहाँ पे थर्सडे वाला ऑप्शन है या नहीं है। तो थर्सडे वाला ऑप्शन है, लेकिन अभी ये जो बिल्कुल सही नहीं हुआ, हम जो वो सेकंड भी चेक करेंगे। अब मान के चलते हैं सेकंड कंडीशन कि 30 को अगर थर्सडे आया, 30 नवंबर की बात करें, 30 नवंबर को अगर थर्सडे आया तो इसका मतलब है कि 21 को क्या आ जाएगा, 21 को जो वो थर्सडे आएगा। अब 21 को थर्सडे आ रहा है, अगर 21 को थर्सडे आया तो 20 को कौन सा डे आया, फिर एक माइनस कर दो तो यहाँ पे जो वेंसडे आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में वेंसडे नहीं है, ऑप्शन में वेंसडे नहीं है, तो ऑप्शन को देख कर जो वो आपको यहाँ पे पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो वेंसडे तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो पहले मान के चले थे 29 को ही थर्सडे था, क्योंकि तभी तो तभी जो वो थर्सडे आएगा, 20 को जो वो थर्सडे आएगा, 20 दिसंबर को थर्सडे आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जब वो क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।